हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूपीएसआई का ये कोर संविधान का क्वेश्चन है, इसकी श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? भाषाई अल्पसंख्यकों के आधार पे जो होती है नियुक्ति विशेष अधिकारियों की, वो इसमें से कौन करते हैं? ठीक है ना। तो ये आपके मुख्य न्यायाधीश तो बिल्कुल नहीं करते हैं, यह न्याय संबंधित काम करते हैं। प्रधानमंत्री भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं। देखिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो है, इन्हीं की तो नियुक्ति करने की बात हो रही है। ये भी तो ऑप्शन नहीं है, तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति ही अल्पसंख्यकों के लिए डिसाइड करते हैं। भाषाई आधार पे भी कोई भी काम रहता है, भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। अल्पसंख्यक, किसी भी राज्य को अगर अल्पसंख्यक घोषित करना है या फिर उनके जातियों को अल्पसंख्यक बनाना है, या फिर 80 से अनुसूची ऊंची वाला मैटर भी रहता है, जो भी भारत के राष्ट्रपति की उसमें विशेष भूमिका होती है। तो अभी क्या है अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आप लोगों को बताना है। देखिए, पूरे भारत में, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में भी पहली मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश से बनी थी। ठीक है ना। इनका नाम क्या है? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। ठीक है ना। ये आपकी तकरीबन 1963 से 67 के बीच में, 1963 से 67 के बीच में बनी थी। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी, महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है ना। और वैसे भी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्रियों की अगर बनने की बात की जाए तो केवल 2 ही लोग हैं। ठीक है ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से केवल 2 ही लोग बनी हैं। एक बार 1963 से 67 के बीच में सुचित्रा कृपलानी बनी है, और उसके बाद से आपकी मायावती, ठीक है ना, वह 1995 से बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी। और वह भारत में अनुसूचित जातियों की पहली मुख्यमंत्री महिला थी। ये भी पहली थी, लेकिन ये अनुसूचित जातियों से संबंधित थी, वो अनुसूचित जातियों से नहीं संबंधित थी। और ये तो बात बताई जा चुकी है आपकी। यह स्वतंत्रता सेनानी भी थी, भारतीय राजनीतिज्ञ भी थी, और उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री के रूप में कार्य की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? ठीक है ना। देखिए, जो 51 है, ये तो समान नागरिक संहिता है, ये आप लोग याद करते रहिएगा। ये क्या है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। संहिता समझ जाइएगा इसको। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 51 कल मैं चर्चा किया था इस बारे में। यह है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित है, और ये आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, छावनी बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं। जो छावनी बोर्ड होती है, जानते हैं छावनी बोर्ड क्या होती है कोई लोग? छावनी बोर्ड पे सेना उना के गठन के लिए किया जाता है, वहां पे रहती है सेना उना। ठीक है ना। जैसे आप लोग सुने होंगे गोरखपुर में कोई छावनी बोर्ड है। गोरखपुर छावनी का नाम सुने हो? कूड़ा घाट वाला पार्ट, तो वो वाला पार्ट। ठीक है ना। वैसे ही छावनी बोर्ड होती है। तो उसमें कौन काम करता है? उसका नेतृत्व जो करता है, नियंत्रण करता है, वो कौन करता है? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय करता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिकता कोष, जिसे बोलते हैं आकस्मिक निधि, बोलते हो ना आकस्मिक निधि, अग्रिम प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? जो आकस्मिक निधि होती है उस पर किसका राइट होता है? भारत के। आकस्मिक निधि तुम्हारा 267 में अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि से संबंध रखता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इसके पहले। अगला क्वेश्चन है, अब तक उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को हटाया गया है या उस पर महाभियोग चलाया गया है? देखिए, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ना, हमारे भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं, आप लोग सुने होंगे, राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है? इसको हटाने की प्रक्रिया होती है, महाभियोग लगाया जाता है ना। तो ऐसे ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाने के लिए, ठीक है, क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। वैसे भारत में किसी भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अभी तक लगाया नहीं गया। एक बार लगाया गया था 1993-94 के आसपास। ठीक है ना।
कोई बी रामास्वामी करके हैं, तो हाँ, तो क्या हुआ था कि पूरी तरह से वो हो नहीं पाया था। क्या होता है इसमें, देखिए आपके राज्यसभा से तकरीबन 50 मेंबर उस प्रस्ताव को लाने के लिए, मतलब महाभियोग जो लाया जाएगा ना, उसका एक प्रस्ताव होता है कि महाभियोग लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो राज्यसभा से कितने लोग, 50 लोग, और लोकसभा से कितने लोग, 100 लोग, ठीक है ना। इतने लोग रहेंगे तब जाके ये प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके बाद से विशेष बहुमत से करा के तब हटाया जाएगा। तो फिलहाल जब ये लाया गया था तो लोकसभा विघटित उघटित हो गई थी और वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया था। तो आपसे पूछेगा तो कितनी बार लाया गया है, एक बार भी नहीं लाया गया है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। महाभियोग लगाने का प्रस्ताव ऐसा वैसा, 50 सदस्य होते हैं, निचले सदन में 100 होते हैं, ऐसा मैं बता चुका हूँ आप लोग को। और 1991 और 93 के बीच में आपके जो न्यायमूर्ति थे वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव शुरू किया गया था। यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन 2/3 बहुमत हासिल करने में ये क्या रहा, विफल रहा, ठीक है ना। इसकी वजह से ये लग नहीं पाया, ठीक है ना। और देखिए चीफ जस्टिस होते हैं और 1+33 का वो रेशियो है, अन्य जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी संख्या कुल देती है वर्तमान में 34, टोटल 34 है, 1+33, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश 1 होंगे और ये बाकी 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। आगे देखिए, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत आते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या क्या बताया गया, सबको पता है। देखिए उसमें केंद्र और राज्य और समवर्ती सूची बनाई गई है, किसकी किसके पास कितना कितना पावर रहेगा, ऐसा करके बताया गया है। तो ये समवर्ती सूची का विषय तो है नहीं, ठीक है ना। ये किसका विषय है, यह राज्य सूची का विषय है। आप लोग जब भी कभी पुलिस का नाम आए, जैसे होता है बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस, है नहीं, तो क्या है कि ये जब भी किसी पुलिस वाला व्यवस्था की जाए या सार्वजनिक व्यवस्था की बात की जाए तो किसके विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में, 61 विषय हैं। 61 विषयों पे राज्य सूची में मतलब कि कानून बनाने का अधिकार होगी वहां की विधान सभाओं को, ठीक है। जैसे केंद्र में कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है, तो राज्य विधानसभाओं में 61 विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, स्टेट, वहाँ की स्टेट की। जैसे मान लीजिए लखनऊ उत्तर प्रदेश है तो लखनऊ विधानसभा बनाएगी अपना, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग, ठीक। आगे है अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि निर्देशक सिद्धांत, जिसे नीति निर्देशक सिद्धांत भी बोलते हैं, देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। तो ये कौन बताया गया है, ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये पर्यावरण से संबंधित है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था से संबंधित है, सब लोग जानते हैं इसको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। मतलब जब भी कहीं कोई भी वैकेंसी आएगी, कोई भी वैकेंसी आती है ना, भर्ती आती है, उसी को बोलते हैं सार्वजनिक मामलों में रोजगार। जैसे कोई भी भर्ती आया, फॉर्म आया, तो उसको कौन कौन भर सकता है, इस बारे में कि समान अवसर दिए जाएंगे, सबको क्या दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे। ये अवसर कौन सा प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 16। 18 क्या करता है, उपाधियों का अंत, ठीक है ना। 32 तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, इसमें 5 प्रकार के रीट की बात की गई है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए एक अस्थायी नियुक्ति कमीशन की अनुमति दी गई थी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था, महिलाओं को नौकरी, सरकारी नौकरी में डायरेक्ट नियुक्ति नहीं दी जाती थी, मतलब कि फॉर्म भरने नहीं दिया जाता था। पहले क्या बनाया गया था, इन लोग को नर्स वर्स बनाया जाता था, ठीक है। सेना में भी गई थी तो ये लोग, सेना में भी नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं ना, तो वहां पे ये लोग डॉक्टरी करती थी, नर्सिंग करती थी। लेकिन सेना में डायरेक्टली जो लड़ाकू फाइटर से चलाने वाने का अधिकार था, सेना में भर्ती नहीं किया जाता था। तो एक मामला आया था, सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया, इन्होंने इसमें क्या किया कि महिलाओं को सेना में पूरी तरह से अस्थायी नियुक्ति का प्रावधान लाया था। ये मामला है, बहुत अच्छा मामला है, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मामला शिक्षा के मूल अधिकार के संदर्भ में था। शिक्षा का क्या रहेगा, ये मूल अधिकार, शिक्षा को मूल अधिकार से जोड़ने का कौन सा मामला रहेगा इसमें,
ठीक है। तो ये आपका मोहिनी जैन बनाम उन्नी कृष्णन, ये भी था ये मामला आपका। तो ये शिक्षा से मूल अधिकार को जोड़ने की बात की गई है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, सबके बारे में बताया गया है। देखिए, मोहिनी जैन के निर्णय ने एक संदर्भ के बिंदु के रूप में कार्य किया और इस पर चर्चा की गई कि शिक्षा का अधिकार प्राथमिक विद्यालय से परे है या नहीं है, इसमें वयस्कों के लिए पेशेवर से प्रशिक्षण शामिल है या नहीं है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में दायर समान अनुरोधों और रीट याचिकाओं का एक संग्रह है। ये आपके मोहिनी जैन निर्णय जब भी आएगा आप समझ जाइएगा, तो ये शिक्षा का मौलिक अधिकार से जोड़ने का प्रावधान है। और PUDR बनाम भारत संघ के मामले में भी लिखा गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, मिनवा मिल्स मामला जो है न्यायालय से संबंधित मामला रहा, ये सब दिया गया है पूरा एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ भी है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। हाँ, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? देखिए, जो निर्वाचन आयोग होता है ना, वो चुनाव से संबंधित कौन है? 324 से 329 के बीच में चुनाव आयोग है ना। तो किस भाग में? ये तो अनुच्छेद हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका अनुच्छेद हो गया। किस भाग में? भाग 15 में। भाग 15 में चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। बेहद आसान क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन। मानवाधिकार का जो हुआ था, ठीक है, 1993 में हुआ था, 1993 में गठन हुआ था, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? हर साल हाँ, हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला होगा आप लोगों को। देखिए, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे ना। इसमें कौन था? एक अखंडता भी था ना, एक अखंडता था और एक क्या था? हाँ, धर्मनिरपेक्ष हो गया, अखंडता था और समाजवादी। ये 1976 में ऐड किए गए थे, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है ना। हाँ, आगे देखते हैं। प्रतिष्ठा, स्थिति, वेतन, परिलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय सेवा सर्वोच्च है? ठीक है ना, मतलब कि सबसे ज्यादा जिसका भौकाल टाइट रहे वाला ना व्यवस्था होता है, इस टाइप का कौन सी नौकरी है इसमें? भारतीय विदेश सेवा जो है, ठीक है, मतलब इसमें वेतन भी ठीक ठाक रहता है, स्थिति भी ठीक रहती है, प्रतिष्ठा भी, मान सम्मान भी ज्यादा रहता है, ठीक है ना। आगे देखिए, 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया? 42वां संविधान संशोधन अभी कल ही एक्सप्लेन किया गया था, मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं। इसमें 5 ऐसी चीजें थी जिन्हें क्या किया गया? राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विधेयक शामिल नहीं है? कोर संविधान का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आंसर जानिए। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विधेयक में शामिल नहीं है। आगे देखते हैं। 1990 में निम्न में से किसने अंतर्राज्य परिषद 263 में आता है, अंतर्राज्य परिषद जो है अनुच्छेद 263 में आता है, कि नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जब भी उनका मन करे तो ऐसी नियुक्ति कर सकते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया? हाँ सर, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से, हम लोग कोर संविधान के क्वेश्चन को कंसल्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसका आप लोग 60 नोट्स बनाते जाइए और एग्जाम में आपको ये बेहद मदद करेगा, ठीक है। धन्यवाद।